अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बल्कि ओला बोम दिया ओला बोम दिया मीन्स होता है हाय गुड मॉर्निंग इन पोर्चुगीज़। सो सबको गुड मॉर्निंग एंड एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरा व्लॉग है क्लीनिंग के ऊपर। तो मुझे कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें चाहिए थी अपने फ्रिज के लिए, और जो है यहाँ पे आप सब कुछ फ्रेश लो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मेरा फ्रिज बिल्कुल ख़ाली हो चुका था, तो जितना मैं उठा सकती थी सामान, बस मैं उतना उठाने के लिए जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी, अर्जेंट थी, वो मैं सब ले आई थी। तो ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। इसके बाद क्लीनिंग है, क्लीनिंग कैसे करते हैं, मैं अपनी फ्रिज की कैसे क्लीनिंग करती हूँ, अपना ओवन और अपना किचन कैसे साफ़ करती हूँ, वो सब इस व्लॉग में शामिल है। अच्छा, मैं लेकर आई थी दूध। वैसे तो हमारे पास हमारे घर में 6 सेट का मतलब 6 पैक का आता है, एक पूरा बड़ा पैक। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही उठा सकती थी, तो बस मैं सिर्फ इतना ही लेकर आई जो मुझे अर्जेंट चाहिए था कुछ टाइम के लिए। तो बस मैं उतना ही लेकर आई थी। बाकी आप लोग देखें मेरा फ्रिज पूरा ही खाली रखा हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि मैं जो है अभी वीकेंड आया नहीं है। जब वीकेंड आएगा तो वीकेंड पे पूरा प्रॉपर सारा सामान आता है, वो मेरे हस्बैंड ही लेकर आते हैं। तो अभी जो मुझे हस्बैंड थोड़े मसरूफ़ थे, तो मुझे जो चीज़ अभी ज़रूरत थी, इम्पॉर्टेंट थी, जो चाहिए थी, तो वो मैं ले आई थी। बाकी इंशाल्लाह वो लेकर आएंगे। तो मैंने कहा चलो फ्रिज खाली है तो फ्रिज की सफ़ाई भी कर लेते हैं। तो फ्रिज की सफ़ाई करना और ओवन की सफ़ाई करना, बल्कि हर चीज़ की सफ़ाई करना कोने कोने से, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग रेगुलर बेस पे या हर 2-3 दिन बाद सफ़ाई करो तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। तो मेरा फ्रिज इतना कोई गंदा नहीं था, साफ़ ही था, बस मुझे हल्की हल्की सफ़ाई करनी थी। लेकिन जब मेरा पूरा फ्रिज खाली हो जाता है तो मैं उसकी फिर प्रॉपर क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भी बस मैं जस्ट वाइप ही कर रही थी। एक पहले मैंने सूखे कपड़े से कर लिया था, एंड देन फिर मैंने पहले मैंने गीले कपड़े से कर लिया था, एंड देन फिर मैं सूखे कपड़े से कर रही थी। तो इस तरह से जल्दी हो जाता है। जो चीज़ें गिर जाती हैं आप वो बस उठाओ और फेंक दो। वैसे तो गिरता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक जब सफाई हो जाती है तो वो आपको दिखने में भी अच्छा लग रहा होता है और आपको सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। और मुझे कुछ भी गंदा लगता है या गंदा पड़ा हुआ होता है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन कभी कभी गुस्सा आता है, कुछ ये चीज़ गंदी भी पड़ी हुई होती है ना, फिर मैं उसको दिल करता है ऐसे छोड़ दो, सफाई नहीं करो। तो बस फिर मैं कभी कभी छोड़ भी देती हूँ। तो यही यही होता है कि अभी तो मैं नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि मैंने कहा चलो फ्रिज खाली है तो इसको सफाई कर लेते हैं। तो बस फ्रिज की मैं सफाई कर रही हूँ। और यहाँ पे ऐसा कोई इतना गंदा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सफाई करनी ही पड़ती है। तो ये मैं जो है मेरा पूरा फ्रिज मैंने खाली कर दिया था, और मैं अब इसको ईज़िली क्लीनिंग करके इसके अंदर जो भी मैं सामान लेकर आई हूँ, जो भी थोड़ा बहुत पहले का था, वो रख लूँगी। बस मेरी क्लीनिंग हो गई थी, और मैं अब सामान इसमें एडजस्ट कर दूँगी। जहाँ जहाँ मुझे जो भी रखना होगा वो मैं रख दूँगी। सारा सामान मैंने ला के यहाँ पे रख दिया है। अब मैं इसको जो भी जगह जिसकी सेट लगेगी मैं इसको वहाँ पे रख दूँगी। अच्छा, पाकिस्तान में जो फ्रिज होते हैं हमारे पास, वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे ऊपर डीप फ्रीज़र होता है और नीचे फ्रिज होता है। लेकिन यहाँ पे ना यूरोप में उल्टा है, यहाँ पे ऊपर आपका फ्रिज है और नीचे जो है वो डीप फ्रीज़ है। तो ये मेरा ऊपर फ्रिज का सेक्शन था, एंड इसके नीचे जो है वो डीप फ्रीज़ का था, जिसमें आप ऑफ कोर्स मीट वगैरह रख सकते हो। तो वो तो मेरा क्लीन था और फुल था, वो साफ़ था। तो इसलिए मुझे उसको एज सच करने की ज़रूरत नहीं थी क्लीनिंग। लेकिन ये मेरा ऊपर वाला, मुझे ऐसा फ़ील आ रहा था कि थोड़ी बहुत चीज़ें इधर कोने कुतरी में कभी कभी गिर जाती हैं ना, तो वो मुझे दिख रही थी, एक दो चीज़ें छोटी छोटी। तो उसको मैंने कहा चलो फ्रिज खाली है तो मैं कर लेती हूँ इसकी सफाई। तो बस मैं ये ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और समझ भी नहीं आ रहा होता कौन सी चीज़ कहाँ रखें, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं रखें। तो बस फिर भी मेरे पास बटर वटर और फिर जो है वो छोले और लोबिया वगैरह के ये जो बड़े बड़े कैन थे, शीशे की बॉटल थी, इसको एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो क्योंकि ये या तो नीचे आ सकता है सबसे, या तो ऊपर आ सकता है। अगर हम ऊपर रखेंगे तो इसका जो स्लैब होता है वो शीशे का ही होता है, और या प्लास्टिक कह लें आप, वो टूट सकता है, क्योंकि जो है वो शीशे की बॉटल जो है वो 1-1 किलो की हैं, भारी हैं और उसमें फुल है। तो इसलिए मैंने कहा कि ऊपर रखने के बजाय मैं इसको नीचे रख देती हूँ। ये मैं नीचे रख रही थी। आप लोग ये मेरा फ़ाइनल लुक देखें। ये मेरे पास 2 छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी टोकरियाँ हैं। इसमें मुझे जो चीज़ की ज़रूरत की चीज़ें थी फ़िलहाल वो मैंने रख ली थी। फिर बीन्स है, और जो है ये रेड मिर्च होती है, ये इस कदर स्पाइसी होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप इसको हल्का सा भी बाइट करो ना तो आपकी मिर्चें कहीं नहीं जानी।
तो ये ये दही थी और बटर है और एग्स हैं और जो है वो खजूर है, डेट्स वगैरह है, सॉस हैं, फ्लेक्स वगैरह टाइप के हैं, मूसली है, केचप्स हैं, सॉसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी मेरी ज़रूरत की थी, लेकिन इसमें और भी फ्रूट्स वगैरह आने हैं, तो वो जो है वो ऑफ़ कोर्स मेरे हस्बैंड लेकर आएंगे। अब चलते हैं हम क्लीनिंग पे। कहाँ की क्लीनिंग पे? किचन की क्लीनिंग पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करना हो गई थी। अच्छा, ये मैंने किचन की क्लीनिंग पहले की थी, यानी कि आपका चूल्हा और ओवन वगैरह जो है वो साफ़ पहले कर लिया था, और बाद में फिर मैं ग्रॉसरी लेने गई थी, एंड देन फिर आके मैंने फ्रिज की सफाई की थी। तो यहाँ पे पहले मैंने जो है वो एक स्प्रे कर दिया है अपने चूल्हे पे, ताकि वो थोड़ा देर रह जाए, उसका स्टेन रह जाए, एंड देन फिर उसका स्टेन सारा जो है वो रिमूव हो जाए ईज़िली। उसके बाद वही स्प्रे जो है वो मैं माइक्रोवेव में कर रही हूँ। अच्छा, माइक्रोवेव में जो है आप मैंने वो स्प्रे इसलिए किया है क्योंकि वो बहुत माइल्ड है, मैं कर सकती हूँ, लेकिन बहुत से स्प्रेज ऐसे होते हैं जो काफ़ी कंसनट्रेटेड होते हैं, डाइल्यूटेड नहीं होते, तो आप लोग वो मत यूज़ करना माइक्रोवेव के अंदर। खैर, वैसे तो मैं भी नहीं करती, लेकिन अभी मुझे ऐसा फ़ील आ रहा था कि कोने कोने में जो है वो कुछ गंदगी ज़्यादा जमा हो गई है ओवन के अंदर, तो जो दिख नहीं रही होती है, आप झांक के देखो तो फिर दिख रही होती है, तो फिर मैंने बिल्कुल माइन्यूट सा वहाँ पे स्प्रे कर दिया था और फ़ौरन ही इसको साफ़ कर लिया था, लेकिन वो फिर भी साफ़ होने का नाम नहीं दे रही थी। ऐसा फ़ील आ रहा था शायद वो ज़ंग लग गया है, आई डोंट नो क्या था, लेकिन फिर भी भाई ओवन की सफाई करना और चूल्हों की, और जो बड़ा वाला ओवन होता है उसकी सफाई करना बहुत मुश्किल टास्क होता है, लेकिन मैं फिर भी चमका देती हूँ। जब भी मेरा दिमाग ख़राब होता है क्लीनिंग को लेके, तो फिर मैं कोने कोने में घुस जाती हूँ। वैसे तो मैं इसको हर 2-3 दिन पे वाइप कर ही रही होती हूँ, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग होती है तो उसके लिए मैं पूरा टाइम देती हूँ। और यहाँ पे मेरा हाथ भी बहुत थक चुका था, मेरे हाथों में इतना दर्द हो रहा था क्योंकि मैं काफ़ी आधा पौन घंटे से किचन में लगी हुई थी। तो ये आधे पौन घंटे की वीडियो जो मैंने बनी थी, इसको मैंने टाइम लैप्स पे बनाई थी, और जो है इसको मैंने तेज़ी 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 में फॉरवर्ड करके मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, क्योंकि भाई अगर मैं इतनी लंबी वीडियो बनाने लग गई ना तो किसी ने भी नहीं देखना, अब सबने बोलना है तो पागल ही है, बोर ही हो जाना है सबने। तो बस मैं अवॉइड कर रही थी कि मैं आप लोग को कम से कम ही दिखाऊं। तो ये चूल्हे की सफाई करना मुश्किल तो नहीं है ऐसा, जैसे हमारे पास पाकिस्तान में चूल्हे होते हैं उनकी, अगर उन पे जैसे दूध वगैरह गिर जाता है या कोई सालन की कुछ चीज़ें गिर जाती है तो वो जो है ना वो ऑटोमेटिकली वो चिपक रही होती हैं, जम जाती हैं, क्योंकि आपका खाना ऑटोमेटिकली बन रहा होता है, वो गिर रहा होता है, और फिर आपकी भाप से और फिर गरमाई से ना वो चीज़ें चिपक जाती हैं। यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे ये है कि हाँ, अगर आपने कुछ बनाया है और वो उबल गया है और उबलने के बाद वो फिर चिपक जाता है तो फिर बहुत गंदी स्मेल कर देता है, जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है बहुत बुरा फ़ील हो रहा होता है, बहुत बुरा लग रहा होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए जैसे ही मैं तो खड़ी रहती हूँ कि अगर बॉयल आए तो मैं साइड पे कर दूँ उसको, या कम आँच कर दूँ। तो बस ये इसकी सफाई करना ऐसा जितना मुश्किल नहीं है चूल्हे की, लेकिन यह है कि इस पर भी स्प्रे मार कर आप 5 मिनट छोड़ दो या 10 मिनट छोड़ दो और इसको बस वाइप कर लो तो ये बिल्कुल चमक जाता है। अब आ जाते हैं सिंक की तरफ। तो ये मेरा सिंक है, छोटा सा मेरा किचन है। किसी दिन मैं आप लोग को पूरा प्रॉपर किचन का टूर दूंगी कि मेरे कौन से कैबिनेट्स में हैं, कैबिनेट्स में मसाले कौन से हैं, और किचन में क्या क्या है, मैंने क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हैं। तो बस ये मैं क्लीनिंग कर रही थी। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये मुझे अच्छी भी लगती है सम टाइम, और ये मुझे बड़ी बुरी भी लग रही होती है, क्योंकि इसमें ये होता है, ये है बर्तन रखने का। ठीक है, अब आप इसमें बर्तन रखोगे तो बर्तन तो जाहिर सी बात है गीले ही रखने पड़ते हैं हमें इसके अंदर, सुखा के हम कहाँ रखेंगे, हम सुखाने की हमारे पास जगह ही नहीं है, तो हमें गीला ही रखना पड़ता है। तो अब इसमें ये होता है कि अगर आप रख दोगे ना तो आपको रेगुलर बेस पे आपको उसको साफ़ करना है। ठीक है, अगर आप इसको साफ़ नहीं करोगे तो अगर आपने 2-3 दिन भी छोड़ दिया ना तो ये नीचे जो है ना सारा पानी इसके नीचे जमा हो जाता है। ये जो मैं सफाई कर रही हूँ इसकी, तो यहाँ पे ना ये पानी जमा हो जाता है। जब पानी जमा हो जाता है ना तो छोटे छोटे बारीक बारीक से जो है ना समटाइम्स बहुत ही बारीक माइन्यूट टाइप के जो है ना वो कीड़े टाइप के हो जाते हैं, जो नेकेड आई से दिखते भी नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना हल्का सा भी पानी हो ना तो उसमें जो है वो कीड़े आ जाते हैं, तो उसकी वो ज़ाहिर सी बात है वो तो सही नहीं है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको रोज़ क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा मुझे टफ़ टाइम दे देता है क्योंकि बहुत ख़राब भी है। और अगर अगर ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए, ऑर्गेनाइज़र एज आ ऑर्गेनाइज़र इसको देखा जाए तो ये बड़ा अच्छा है।
इसमें आपके कप्स और आपकी प्लेट्स और पतीली और जो है वो छोटी छोटी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये ऐसे अच्छा है, वरना तो ये बुरा भी नहीं है। तो ये मेरा फाइनल लुक है, मेरी सफाई हो गई थी, मेरा ओवन भी साफ़ हो गया था, मेरा चूल्हा भी साफ़ हो गया था और बहुत टाइम लगा था और मेरे हाथों में बहुत दर्द हो गया था। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। आप सबने अपना बहुत ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।